मीरा ने रवि की भटकती आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए फिर से अंधेरा मंदिर का रुख किया। रवि की परछाई, तांत्रिक आत्मा और भयावह शक्ति का सामना करते हुए सिया की मदद से उन्होंने मंदिर की तंत्र क्रिया पूरी की। अंत में रवि की आत्मा मोक्ष को प्राप्त होती है, या शायद ऐसा लगता है। लेकिन मीरा के फोन पर आया एक नोटिफिकेशन। रवि व्लॉग्स ने नया वीडियो अपलोड किया है, मैं फिर आऊंगा। मीरा अब भी सदमे में थी। रवि की आत्मा को मोक्ष मिला या नहीं, ये सवाल उसे हर पल परेशान कर रहा था। एक शाम जब वह अपने लैपटॉप पर वीडियो एडिट कर रही थी, स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई और फिर एक वीडियो अपने आप चल पड़ा। वीडियो की लोकेशन अंधेरा मंदिर, लेकिन इस बार मंदिर का दरवाजा पूरा खुला था और अंदर कोई बैठा तंत्र कर रहा था। वीडियो के आखिरी 3 सेकंड में वही आवाज दोहराई गई, मैं फिर आऊंगा। लेकिन इस बार अकेला नहीं। मीरा ने सिया को फोन किया। घंटी जाती रही, कोई जवाब नहीं। वो तुरंत सिया के घर गई। दरवाजा खुला हुआ था, अंदर सामान बिखरा था, दीवार पर खून से लिखा था, जिसने रेखा खींची अब वो मेरी सीमाओं में है। सिया गायब थी। मीरा समझ गई कुछ अधूरा छूटा है और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसी रात मीरा को एक सपना आया। मंदिर के भीतर एक नया तांत्रिक बैठा था, लेकिन उसका चेहरा छिपा था। उसके आस पास राख, हड्डियां और उल्टे दिए जल रहे थे। सपने में वह बोला, मीरा, तूने जो क्रिया पूरी की थी वो मेरी नहीं थी, असली बलिदान अभी बाकी है। मीरा की आंख खुल गई। उसने तय किया तीसरी और आखिरी बार मंदिर जाना होगा। मीरा अब अकेली नहीं थी। उसने 3 लोगों को साथ लिया, एक कैमरामैन अरुण, एक स्थानीय पुजारी गणेश बाबा और एक महिला तांत्रिक रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी देवी ने कहा, असली तांत्रिक अभी भी जीवित है और उसने रवि की आत्मा को अपने यंत्र में कैद कर रखा है। मंदिर अब सिर्फ जगह नहीं, एक प्रवेश द्वार बन चुका है। ब्रह्मरंध्र खुल चुका है। जब वे मंदिर पहुंचे, वहां की हवा भारी थी। अंदर की दीवारों पर अब संस्कृत के उल्टे श्लोक खुदे हुए थे और कुंड अब काला नहीं, नीला था, जैसे किसी दूसरी दुनिया का द्वार। रुक्मिणी देवी ने चौकोर यंत्र बनाया और चारों को उसके अंदर खड़ा किया। फिर उन्होंने कहा, अब जो दिखेगा वो असल नहीं, लेकिन असरदार होगा। मत हिलना, मत तोड़ना यंत्र। कुंड से धुआं निकला और सब कुछ बदल गया। अब मंदिर के चारों ओर भूत आत्माओं की भीड़ थी। तान्या, शिखर, यहां तक कि रवि भी। लेकिन अब रवि वही नहीं था। उसकी आंखों से आंसू नहीं, काली आग निकल रही थी। उसने मीरा की ओर देखा और कहा, तू क्यों बार बार लौट आती है? मैं मर गया था, फिर मुझे क्यों खींच लाई? अब तेरी बारी है, अब तू नहीं बचेगी। मीरा डर गई थी, लेकिन अब भागना विकल्प नहीं था। उसने कहा, अगर मुझे खुद को समर्पित करना पड़ा तो ठीक है, लेकिन पहले सिया को छोड़ दो। तभी एक चक्र से सिया की आत्मा बाहर आई, बेहोश लेकिन जीवित। रुक्मिणी देवी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। क्षम्यस्व महाकाली, आत्मत्यागे समर्पयामि। मीरा कुंड में जाने लगी, लेकिन तभी रवि चिल्लाया, नहीं मीरा, मत कर, मैं मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन तू नहीं बचेगी। तभी मंदिर की पिछली दीवार फटती है और एक बूढ़ा विकृत चेहरा बाहर आता है, असली तांत्रिक। उसने कहा, मैंने 100 सालों तक शक्ति साधी है, अब मैं देव नहीं, मृत्यु का रक्षक बन चुका हूं, किसी की मुक्ति नहीं होगी। लेकिन तभी रुक्मिणी देवी ने अपने अंगार से जलता यंत्र उसकी ओर फेंका। तू तंत्र है, मैं मंत्र हूं, आज तुझे अग्नि ले जाएगी। भीषण विस्फोट हुआ, सभी बेहोश हो गए। जब आंखें खुली, मंदिर खाली था, रवि गायब था, मीरा, सिया, अरुण सब जीवित थे। रुक्मिणी देवी की देह वही राख बनकर पड़ी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। मीरा ने मंदिर से बाहर निकलते हुए कहा, अब ये मंदिर हमेशा के लिए बंद रहेगा। लेकिन जाते जाते मंदिर के दरवाजे से आवाज आई, दरवाजा तो तू बंद कर सकती है, लेकिन तंत्र का द्वार तेरे अंदर है।